मधुबनी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 84 किलो गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबोचा। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। छपरा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल ने किया उद्घाटन। सांसद ने जनसभा को किया संबोधित। भागलपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। दोस्त ने कॉल कर बुलाया था अपने घर। अगले दिन लहूलुहान स्थिति में मिली लाश। मामला दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। तेजस्वी यादव करेंगे जन विश्वास यात्रा। पश्चिम चंपारण से यात्रा की करेंगे शुरुआत। दौरे में बताएंगे 17 महीने का हिसाब किताब। गिरगिट भी उनके रंग बदलने से क्षुब्ध होकर वो आत्महत्या कर ली है गिरगिट। और गिरगिट कही है कि हमको तो अपने विश्वास था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रंग बदलने वाले हम हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा रंग बदलने वाले नीतीश कुमार जी जो पलटी राम जी हैं, तो हम इसलिए सुसाइड कर लिया है गिरगिट। गया में पत्नी ने की पति की हत्या। बहनोई के साथ वारदात को दिया अंजाम। हत्या के बाद जंगल में फेंका पति का शव। पुलिस ने मृतक के आरोपी साड़ू को दबोचा। पूछताछ में साड़ू ने कबूल किया अपना अपराध। जो परिजन का जो आरोप है लड़के वाले के भाई का और उनकी बहन का कि ये सीधा आपका हाथ है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं सर, इसमें हमारा हाथ नहीं है। हम मेरा शादी कहला 4 साल हुआ है, तो हम 4 साल में कुछ नहीं करते हैं। आप कर देंगे आती हम मेरे पति को। उनका आरोप है, परिजन का आरोप है। नहीं सर, ऐसा गलत काम कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपका क्या कहना है इस मामले पे? आप अभी ढूंढी क्यों नहीं है अभी तक? ढूंढ रहे थे सर, हम लोग यहाँ से गायब होया हुआ, यहाँ से ढूंढ रहे थे। कल भी आए थे जंगल में आए थे, उस साइड से वैसे खोज के चल गए। इसकी सूचना आपको कब मिली? इसको सूचना जब घर पर हम लोग चल गए ना, तब बोले कि से एगो लाश तो है और क्यों नहीं की लाश है, ऐसे हम लोग नहीं पहचानते हैं। सिमडेगा में धारदार हथियार से शख्स की हत्या। बाजार में झोपड़े के अंदर मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। रेंगारीह थाना इलाके पूड़ाक बाजार की वारदात। कटिहार में आग का भीषण तांडव। परिवारों के आशियाने जलकर खाक। खाना बनाते समय घर में लगी आग। घरों में रखे सभी सामान जलकर हुए राख। बेगूसराय में चोरी की गाड़ी से ढोए जा रहे हैं प्रश्न पत्र। 30 जनवरी को चोरी हुई थी गाड़ी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ढूंढ रही है गाड़ी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बोले सम्राट चौधरी। कहा तेजस्वी को कुल्लू की यात्रा पर निकलना चाहिए। बीजेपी 2024 की तैयारी में लगी हुई है। अरे पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया, वो पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए कि जी कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनके परिवार ने किया। दिल्ली से आए सर, क्या कुछ 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर बिहार की सभी सीटें जीतने का प्रयास। और सीएम की नई कार बनी आकर्षण का केंद्र। इलेक्ट्रिक गाड़ी से विधानसभा पहुंचे सीएम नीतीश। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी कार में पहुंचे। सीएम की कार देखने को जुटी लोगों की भीड़। विधानसभा में माले विधायकों का हंगामा। बजट को लेकर के बोले माले विधायक। कहा बुनियादी चीजों को नहीं किया जा रहा ठीक। हमने बिहार में रोजगार का सृजन किया। बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। बीटा में किडनैप। बच्चे के परिजनों को मिली धमकी। मोबाइल पर किडनैपर्स ने भेजा धमकी भरा मैसेज। 6 दिन पहले घर के पास से किडनैप हुआ था बच्चा। जमशेदपुर दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। मंत्री बनने पर अपने आवास पर पहुंचे बन्ना गुप्ता। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। समर्थकों ने स्वास्थ्य मंत्री का किया स्वागत। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी सलाखों के पीछे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह होना स्वाभाविक है, लेकिन हम बहुत उत्साहित नहीं हैं। हमारे मन में अभी भी वेदना और पीड़ा है, और हम उस वेदना और पीड़ा को बहुत गंभीरता के साथ उसका अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे। और जो महान जनता ने जो दायित्व दिए हैं, उन दायित्वों में हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी आज़ादी, उसके हक अधिकार कैसे सुरक्षित और संरक्षित हों,
इस पर यह सरकार काम करेगी। चतरा में राजकीय ईंटखोरी महोत्सव का आगाज, सीएम चंपई सोरेन ने किया महोत्सव का शुभारंभ। महोत्सव को लेकर के तैयारियां पूरी। पेयजल स्वच्छता मंत्री ने कार्यभार संभाला। स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान, कहा ओडीएफ घोषित गांवों की कराएंगे जांच। अधिकारियों ने मंत्री को बुके देकर दी बधाई। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को बेबुनियाद आरोप उनके ऊपर लगाकर और सरकार को अस्थिर करने की नियत से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और जो मंशा थी, मैं कहूंगा कि विपक्ष की जो मंशा थी कि पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की, वो मंशा उनकी पूरी नहीं हो पाई। सारे हमारे गठबंधन के माननीय विधायकगण और पूरे राज्य की जनता साथ खड़ी रही। हम लोग एकजुट रहे और हमने नया अपना नेता चुना। झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले परमादरणीय चंपई सोरेन जी को हम लोगों ने अपना नेता चुना और दावेदारी पेश की कि हम नई सरकार बनाएंगे इनके नेतृत्व में। और नई सरकार का गठन हुआ। हमें फिर से वही जिम्मेदारी मिली जो जिम्मेदारी हम निभा रहे थे। उसके अलावा भी और भी जिम्मेदारियां मिली हैं, आप लोगों को पता है। तो जो भी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कदम आगे बढ़ाया था, उसको हम और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गुमला में छोटा नागपुरिया तेले उत्थान समाज का कार्यक्रम, सामूहिक विवाह में 21 जोड़ों का हुआ विवाह। कई सालों से कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन। पटना में आईटी गोलंबर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के बैंक खातों से सीज करने का विरोध। विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हुए शामिल। भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जन विरोधी सरकार है, जब से बनी है तब से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता, राहुल गांधी सब सड़कों पर जनता के बीच में जाके आह्वान कर रहे हैं कि देश के लिए सरकार खराब है, देश की सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय के लिए सरकार बहुत खराब है। इसका जो प्रदर्शन है रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, चारों तरफ हाहाकार बचा हुआ है। दिल्ली में किसान समय मांगते हैं, उनके ऊपर बुलेट चलाए जाते हैं, गोली मारी जाती है। 750,000 से ज्यादा किसान पिछले बार मर गए। ऐसी स्थिति बनाने वाली सरकार के खिलाफ हमारे पास जो जमहूरियत में ताकत है, जनता के बीच में सीधे जाना, धरना करना, प्रदर्शन करना, जलसा करना। अभी हम लोग विधानसभा में इसका प्रदर्शन चल रहा है। हम यह बात तो करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह सोच रखा है कि छल और बल की बुनियाद पर हम सरकार चलाएं। अंग्रेज भी इसी तरह से करते थे, अंग्रेज भी चले गए, ये भी जाएंगे। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी अर्धसैनिक बल के जवान को दबोचा। आरोपी ने जवान बनकर लोगों से की ठगी। आरोपी के पास से पुलिस की वर्दी हुई बरामद। जो स्वयं को अर्धसैनिक बल का बताया कि स्टाफ है वहाँ के, किसी ऑफिसर का हम बॉडीगार्ड हैं, बताया कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वो अपना जो फर्नीचर का सामान और कुछ जो होता है घर का जो हाउस होल्ड जो सामान होता है, टीवी, फ्रिज वगैरह आदि, वे बेचना चाहते हैं। तो उसी को बेचने में और सस्ते दामों पे उपलब्ध कराने को लेकर के प्रलोभन दे करके वो तकरीबन बताया कि 20,000 रुपये में ये सामान आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो बारिक कोऑपरेटिव मोड़ के पास एक व्यक्ति था जिसके साथ उसने ठगी किया और बताया ऐसा कि 20,000 रुपये आप हमको दे दीजिए और हम सामान आपको उपलब्ध करा देंगे। उसी एवज में उसने 20,000 रुपये उनसे लिया और बिना सामान उपलब्ध कराए हुए वो वहाँ से फरार हो गया। बाद में पुलिस के संज्ञान में और वादी जब आए यहाँ पे तो कांड दर्ज किया गया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला गया और जो तकनीकी आधार पे हम लोगों ने उस पर वर्कआउट किया। खीरापुर जगह है, वहाँ पे टीम जा करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति का नाम है राजेश रंजन झा और इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके द्वारा ही बताया गया कि ये पूर्व में भी इस प्रकार का अन्य जगहों पे मतलब अपने अलग अलग पहचान को बताते हुए कभी CISF के हैं, कभी पुलिस के हैं, कभी CRPF के हैं, बता करके इस प्रकार का वो कार्य करता था। गया में सामाजिक समरसता संकल्प सभा का आयोजन, मंत्री संतोष सुमन ने कार्यक्रम में की शिरकत। मंत्री संतोष सुमन ने दी प्रतिक्रिया, कहा जांच के डर से हताश हैं पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव।
सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव का आगाज। देवेश चंद्र ठाकुर ने गौशाला चौक से शुरू की पदयात्रा। पदयात्रा में हजारों समर्थक भी हुए शामिल। तेजस्वी यादव के दौरे पर भड़के जेडीयू विधायक विजय सिंह निषाद ने दिया बड़ा बयान। कहा, तेजस्वी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल नीतीश कुमार ने रोजगार दिया है। रांची में आदिवासियों की जमीन पर हो रहा है अवैध कब्जा। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। बंधु तिर्की का बीजेपी नेताओं पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी ने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा जमाया है। अगर होता तो वहां पर कोर्ट में इन लोगों को पेश करना चाहिए था। उसी जमीन को कल भूइयारी जमीन को उसी जमीन को कल किया। और बाबूलाल मरांडी पूरा पानी पी करके पूरा बोल रहे मुख्यमंत्री का जांच। मैं उनको ये कह रहा हूँ उस जमीन के लिए आप जांच करवा लीजिए, बाकी जमीन को भी आपको केंद्र में आपका ईडी है, फुलना आप जांच तो कराओ। इन लोगों को कौन लोग है, इसीलिए वो लोग नहीं बोलेंगे, हिम्मत भी नहीं लोगों को बोलने का, क्योंकि इन्हीं लोगों का लोग है, इन्हीं लोगों का है। सुपौल में फंदे से लटका मिला युवक का शव और बंद कमरे में शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। केस दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। मतलब खबर हुई कि अचानक कि विक्रम का एक्सीडेंट कुछ ऐसा ही कुछ पता चला, तो हम फ़ोन किए बाली यादव बाली भैया, उनको फ़ोन किए भैया क्या कुछ हुआ, तो बोले कि विक्रम सुसाइड कर लिया। तो हम लोग पहुँचे तो वहाँ देखे कि रूम सब लगा हुआ है और खिड़की तोड़ा हुआ था। तो पता चला कि वहाँ का लड़का सब और रूम मालिक मिलके मतलब रूम नहीं खोला, शाम तक रात में ही बंद किया था, शाम तक नहीं खोला। तो उन लोगों ने खिड़की तोड़ के देखा तो लटका हुआ था। तो प्रशासन को खबर दिया, प्रशासन उसके बाद हम लोग को खबर किया तो पहुँचे तो देखे वैसा टूटा हुआ था। तो फिर पता चला तो उसके बाद हम लोग के सामने में रूम खोला गया, सबके सामने में रूम खोला गया तो रस्सी से ये लटका हुआ था। उसके बाद उतारा तो फिर लगता है कहीं ना कहीं साजिश के तहत मारा गया, दबाव के चलते डिप्रेशन में दबाव डाल के इसको मारा गया है। अररिया में बाल बाल बचे बिहार पुलिस के अफसर। जीप पलटने से दरोगा समेत 5 घायल। कार ने पीछे से जीप को मारी टक्कर। 2 युवकों को गिरफ्तार कर जांच कर रही है पुलिस। बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रिपल मर्डर मामले में 2 लोगों को दबोचा। ट्रिपल मर्डर से इलाके में मचा हड़कंप। ससुराल वालों ने 3 लोगों को उतारा मौत के घाट। कैमूर में भाई ने बहन पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। बहन के लव मैरिज से नाराज था भाई ने ससुराल में घुस करके मारी गोली। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ में पुलिस टीम पर हुआ हमला। अवैध कोयला पकड़ने गई थी पुलिस, मौके पर गाड़ी छुड़ाकर भागे कोयला तस्कर। वेस्ट बोकारो इलाके के कलाली मोड़ के पास किया हमला। सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव का आगाज। देवेश चंद्र ठाकुर ने गौशाला चौक से शुरू की पदयात्रा। पदयात्रा में हजारों समर्थक भी हुए शामिल। चाईबासा में पीएलएफआई नक्सलियों का आतंक। मनोहरपुर में पोकलेन मशीन में लगाई आग। वारदात के बाद मौके पर नक्सलियों ने छोड़े पर्चे में पोकलेन मशीन जलाने की ली जिम्मेदारी। गोपालगंज में भीषण आग का तांडव। यज्ञ के दौरान पंडाल में लगी आग। रामनगर में रुद्र महायज्ञ के दौरान हुआ हादसा। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर पाया काबू। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। गोपाल मंडल ने एसपी पर बोला हमला। कहा, एसपी लफंगों का बढ़ा रहे हैं मनोबल। सारी पुलिस भ्रष्टाचार में है लिप्त। ये गलत आ गया है। तो बोले सबको हम ये एसपी मत दीजिए। भागलपुर में रहा हुआ है, तहसीलदारी करता था और मेरे विधानसभा में जो भी एसपी जाता पैसा कमाने के लिए, मतलब अनुमंडल में जाता है पैसा कमाने के लिए। इनको पैसे का भूख है। उस एसपी को भगाइए, नहीं तो रिजाइन लीजिए अपना। हाँ, रिजाइन दे देंगे। हाँ भाई, क्या करेंगे? मेरे क्षेत्र में आके ऐसा कुकर्म हो। जब एमएलए नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के हम प्रखंड अध्यक्ष थे, उस टाइम 3 साल तक नव क्या विधानसभा में क्राइम को कंट्रोल किए हैं। बेत लेके चलते थे, 100 बेत उसको मारते थे, मार के गिरा देते थे। अगर क्राइम करके कोई भागता था तो उस टाइम में क्रिमिनल अपना घर नहीं पहुंच सकता था, हम पहुंच जाते थे। वो मेरा तेवर रहा है। बेतिया में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने बीजेपी कार्यकर्ता को मारी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपसी रंजिश में अपराधियों ने मारी गोली।
हमारे बहुत खलूज के आदमी हैं और वो एक बारात में से हमारे मंडल अध्यक्ष जो है उत्तरी मंडल के राकेश जी के यहाँ से निकले अपने आवास पर, उससे अपने गैरेज में गाड़ी लगा कर जैसे निकले उनसे गोली मारा गया है। कितने बजे की घटना है? ये लमसम घटना है आपको 8 साढ़े 8 बजे। कोई जाति दुश्मनी या कोई विवाद? इतना व्यवहारिक आदमी एक दूसरे जाति दुश्मनी तो नहीं झलकती है और पैसा की वजह से कहीं हो कि अपने बच्चों से काम करना चाह रहे होंगे लोग, इसके चलते ये घटना घटी।